पढ़ ली, उसमें 2-4 लाइन भी अगर उसके ब्रेन में चली गई तो उसका जीवन बदल सकती है। जबकि कितना भी अच्छा भोजन, चाहे आप 2000-5000 का भोजन भी कर लें, तो सुबह की फ्लाइट से आपके शरीर से बाहर हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। लेकिन कोई पंक्ति अगर आपके अंदर रह गई, तो वो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि अच्छी आदतों को ग्रहण करना बड़ा कठिन है, पर उनके साथ जीवन बिताना बड़ा सरल है। और बुरी आदतों को ग्रहण करना बड़ा सरल है, पर उनके साथ जीवन बिताना बड़ा कठिन है। एक बार बुरे की आदत लग गई है ना, जब बच्चे कहते हैं ना, बच्चे जब स्कूलिंग करते हैं या कॉलेज में जाते हैं है ना, तब कॉलेज में जाने के बाद में कई बुरी संगत उनकी पड़ गई, बीड़ी सिगरेट वाला मिल गया, थोड़ा सा मिल गया, अरे बोले मैं ये नहीं था, बोले तो यार क्या मांगता दूध पीता भी नहीं, अरे एक लगा, कुछ नहीं होता इससे, जरा सा उसने लगाना चालू करा, जरा सा उसने पीना चालू करा, तो कुछ भी नहीं होता इसमें। पर धीरे 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 क्या होता है, वो आदमी जब हैबिचुअल हो जाता है, तो आज अपनी लाइफ में आप ऐसे लोगों को मिलते हो कि अपने डिपार्टमेंट में, अपने कहीं भी है ना, वो चाहते हैं यार मैं शराब छोड़ दूं, अब शराब नहीं छोड़, तब शराब उसको पीती है ना। पर एक समय था क्या कि वो ऐसा लगता था मैं पीता हूँ, लेकिन अब उसको वो पीती है ना। हर आदमी चाहता मैं सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तो बुरी आदतें ग्रहण करना बड़ा सरल है, अब उनके साथ जीवन बिताना बड़ा कठिन। और अच्छी आदतें अगर आपने ग्रहण कर ली, अच्छी आदतों ग्रहण करना बड़ा कठिन है। कठिन का मतलब ये बता रहा हूँ, यदि आप मान लीजिए आप मकान है आपका, उस मकान के अंदर एक खोद होती है ना, आपने एक खोद बना रखी है, और अपनी टंकी में जब ऊपर पानी चढ़ाते हैं, जब ऊपर पानी चढ़ाएंगे ना, तो आपको इलेक्ट्रिक का बिल भी आएगा। पानी ऊपर चढ़ाना बड़ा कठिन है ना, मतलब आपको पानी ऊपर चढ़ाने में पैसे लगते हैं, अच्छा बनने में दिक्कत है, अच्छे बनने में, आपको 5 स्टार बनना है, आपको अच्छा कुछ करना है तो इसमें ही खर्च करना है, 8:30 पर पूरा बनने में, पूरा करने में, पानी ढोलने में कुछ भी नहीं है, कहीं का भी एक नल खोल तो पूरा पानी खाली हो जाएगा, लेकिन पानी चढ़ाना है तो ही आपको खर्च लगेगा, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो जीवन को बनाने में ही खर्च है, जीवन को बर्बाद करने में कुछ भी नहीं लगा है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ सीखना पड़ेगा, यहाँ 3 ही तो काम है, बाकी तो आप देख लीजिए, तो 3 काम मैं बताता हूँ, सीखना है, सिखाना है, और दूसरों को ये सिखाना है कि किसे सिखाना है, क्योंकि तीसरा वाला पार्ट जो आपको फ्री करेगा। अगर वो तीसरा नहीं सिखाते हैं तो आप उनको विक्रम और विताल जैसा लेके चलोगे कंधे पे, है ना, कितने डेमो करोगे, किस किस का डेमो करोगे, तो कंधे पे अपने डूबने लगेगा भाई है? तो सीखिए इस बिजनेस में कि जो इतना अच्छा सेशन परिहार जी देख रहे हैं यार, कितना तरीके से मेंटेन करते हैं। ये क्लास के अंदर आइए, जिन लोगों ने मशीन लेके आज इतने आप नहीं देखेंगे, मालवा अंचल से लेकर 7,500-7,8 हजार मशीन है, तो कोई झूम के अंदर देखेंगे तो 500 भी नहीं आते हैं, मशीनें तो सब लगा रखी है। ये सब पत्राचार वाली एजुकेशन है ना, जो शादी ब्याह में काम में आती है ना। कॉलेज में आना एक अलग चीज है, कॉलेज वाले को नौकरी मिल जाती है, और पत्राचार की डिग्री किस काम आती है कि शादी में बच्चों की शादी करना, जैसे भाई बच्चा हाई सेकेंडरी पढ़ा हुआ है ना, बस उसी काम में आती है, कॉलेज गया हुआ है, उसी काम की है, और उससे नौकरी वगैरह भी मिलती है। तो जितना ज्यादा हो इसमें नॉलेज गेन करिए। केंगन तो लग गई है, पर केंगन में जिन पे भी लगाई है तो उनको बार बार बोलेंगे तो वो आएंगे, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये सेकंड पिलर जो मैंने बताया आपको, पहला पिलर तो मैंने बता दिया आपको, अच्छा भोजन, सेकंड आपका एक्सरसाइज, अच्छी सोच रखेंगे, और तीसरा अच्छी नींद। ये चारों पिलर से एक अच्छा निर्माण होगा। अब हमारा जो पानी है 70% पानी, उसकी विशेषता ये है कि कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे अच्छा खाना भी ले रहा है, अच्छा टिफिन भी लेके जा रहा है, पर पानी अगर वो आरओ का, कुएं का या दूसरा पानी पी रहा है, तो इस भोजन में से मुश्किल से 20% 25% हमारी बॉडी ले पाती है। अब 100% भी अगर किसी को मेहनत करके पानी ले आ रही है, तो हमारे शरीर को और हमारे आमाशय को बहुत सारी एनर्जी लगाना पड़ती है इस भोजन को बचाने के अंदर। लेकिन अगर आप केंगन पानी यूज कर रहे हैं और रात का खाना भी खा रहे हैं, तो भी उसके अंदर से न्यूट्रिशन निकाल लाता है ये पानी, है ना। इस पानी की विशेषता ये कि खाने में से आखिरी तक के जो न्यूट्रिशन निकाल जाता है। जब अपन ग्रीन टी का देखा होगा, आपने डेमो करा होगा, है ना, तो एक बार नहीं बनता, आप जितनी बार करते हैं 10, 12, 15 गिलास बनते ही रहता है। कारण कि जब तक उसमें ग्रीन टी है तब तक उसमें से ग्रीन टी निकलती रहती। ऐसे ही है पानी, हमारा कोई सा भोजन अगर हम रात का भोजन सवेरे गर्म करके भी खाते हैं तो भी उसमें से न्यूट्रिशन निकालता रहता है। जबकि कई बार जिनका केंगन नहीं है वो ताजा खाना भी खाते हैं तो पचाने में मशक्कत होती है ना। तो ये चारों पिलर अगर आपके हैं तो आप एक बहुत अच्छी आयु बिना मेडिसिन के बिल्कुल अच्छी जिंदगी निकालेंगे। नहीं तो रामायण के अंदर जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग की थी कि देहिक, देविक और भौतिक तापा, ये ताप तो सब जगह लगा है ना, ये दोष तो सबके वहां लगे हुए है ना। आप इसको अध्यात्म और विज्ञान दोनों से जोड़ के आप हर व्यक्ति को अब किसी वहां पर जाते हैं तो उसका अपना उद्देश्य उसका ये थोड़ी कि अपन को मशीन ही बेचना है ना, उसकी केयर भी करना है, उसका केयर करना, उसको बताना भी है
कि किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर अच्छी एक हेल्थ पा सकते हैं। तो हम जब एक अच्छा मतलब हमारी जीवन शैली जब इस तरह की कर लेते हैं, इन 4 पिलरों पे अपन करते हैं, 4 पिलरों पे काम करते हैं, है ना, वैसे वैसे हम अपने बिजनेस में भी करते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि अपन कभी कभी क्या हमारा फेथ लेवल, अगर फेथ लेवल बढ़ाना है, किसी चीज के अंदर विश्वास करना है, विश्वास का मतलब होता है किसी झूठ को भी सच मान लेना ही विश्वास। विश्वास का मतलब किसी झूठ को भी सच मान लेना ही विश्वास। झूठ, कोई भी चीज अगर झूठ बोली जा रही है उसको सच मान लेना ही विश्वास है। इस लेवल तक आपको अपनी आस्था को ले जाना पड़ेगा। समझिए, आस्था को, आस्था मतलब विश्वास, आपके विश्वास को आपको हर जगह, हर मामले में, परिवार के मामले में, पैसे के मामले में, डेमो के मामले में, अपने आने वाली पिन के मामले में, सब जगह आपके विश्वास को इस लेवल तक आपको ले जाना पड़ेगा। विश्वास कैसे बनता है इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। कहानी बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। एक जगह कथा के अंदर एक पंडित जी जब अपने अपनी पूरी भागवत जी करके आ रहे थे, किसी का सत्यनारायण कथा करके आता हूँ, तो उस परिवार ने एक छोटी सी गाय उन पंडित जी को दे दी, दान के स्वरूप अच्छी गाय थी, दे दी। अब वो जब चलते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र था, जब चलते हैं, बहुत पुरानी कहानी है, तो 2 बच्चे मिलते हैं, वो कसाई के बच्चे रहते हैं। बोले यार पंडित जी बहुत बढ़िया चीज ले आ रहे हैं, क्या करें। तो वो चलते हैं और आगे जाते हैं और बच्चे दोनों पंडित जी से बोलते हैं, यार पंडित जी क्या बात है यार, बकरा तो बहुत शानदार ले आ रहा हूँ। अरे बोले पागल है क्या, बकरा है तो गाड़ी दिख रही। बोले नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हो, तो बकरा है। अब वो इतना कह के वो तो आगे निकल जाते हैं। अब पंडित जी को ध्यान देता है, बच्चे फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, दूसरे रास्ते दौड़ते जाते हैं, उसी के समाज के रहते हैं, थोड़ा सा और तैयार करते हैं 2 जने को जो नवयुवक रहते हैं। बोले यार पंडित जी आ रहे हैं, सिर्फ आपको इतना ही बोलना है। और वो हट जाते हैं और वो 2 नवयुवक मिलते हैं, उनको 2-3 नवी लड़के मिलते हैं, बड़े मिलते हैं। बोले यार पंडित जी बकरा तो बहुत अच्छा है। बोलता है दिमाग खराब है क्या, बकरा बोल रहा है, गाय है। अरे गाय नहीं यार पंडित जी को मजाक कर रहा हूँ, बकरा है। अब इतना बोल के वो भी थोड़ा आगे निकल जाते हैं। वो बच्चे फिर दौड़ के जाते हैं, थोड़े बुजुर्ग टाइप के रहते हैं 3-4, उनसे बात करते हैं। बोले आप सिर्फ ना पंडित जी आ रहे हैं, आप इतना बोलना। अब बेचारे वो पंडित जी बन सकता है तो बुजुर्ग लोग रहते हैं, कई बात यार पंडित जी आज तो बकरा बहुत शानदार ले जाएगी यार तुम, है ना। अब उन्होंने देखा यार, अब उसका दिमाग था क्या, अब 3-4 बार देखे, बोले यार कहीं मेरे को देखने मिस्टेक तो नहीं हो रही। अब वो थोड़ा आगे जाता है, पर उसको ध्यान आता है यार इतने बुजुर्ग व्यक्ति ने, बच्चे के तो बात ठीक है, नवयुवक की बात ठीक है, वो मस्ती कर सकते हैं, पर 4-6 होटले के ऊपर 5-6 मतलब ये बुजुर्ग बोल रहे हैं यार बकरा बहुत अच्छा है। देखो साला क्या क्या जमाना आ गया। बोले मेरे को बकरा दे दिया और उसने छोड़ दिया, और उसने छोड़ा और बच्चों ने उसको पकड़ लिया। मॉरल स्टोरी ये बता रहा हूँ, फेथ, फेथ मतलब विश्वास, ये आस्था बन गई कि ये बकरा है, गाय नहीं। मतलब झूठ को भी वहां सच, मतलब झूठ को उसने सच साबित कर दिया। ये आस्था जब आपको बन जाती है ना, है ना, ये लेवल का अगर आपका फेथ बन जाएगा कि मैं फ्री हूँ या जो भी है ना, तो हमारे कंफ्यूज है अभी, लेकिन जब बार बार करेंगे, जो मैंने सीक्रेट का जिक्र किया था, 30 राइटर हैं, 30 ने अपने अपने एंगल पे जब इन चीजों को बातें करी है। इन सीक्रेट से पहले एक पुस्तक बनी थी अवचेतन मन की शक्तियां, है ना। तो आपको चेतन और अवचेतन इन 2 चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है ना। पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज हमारे पास में कैसा क्या, पैसा तो बहुत लोगों के पास में है ना। पैसे का सही, हमारी जो लाइफ है उसको सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके अंदर हमारा हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, हमारा वेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, जितना हमको चाहिए उतना होना भी चाहिए, है ना। अब कई बार कई लोगों के पास में सब कुछ है लेकिन बहुत सारी बीमारियां उनके पास में है, तो क्या जीवन अच्छा है? वो बताइए, वो जीवन अच्छा नहीं है ना। तो बहुत सारी बीमारियों का जो दुनिया भर की, यार आप सोचो कैंसर से भी बड़ी बड़ी बीमारियां भी आप अपने अवचेतन में इस आस्था को डेवलप करके कर सकते हैं। मतलब झूठ को आपको सच बताना है। आपका जो अवचेतन मन जो है, सबसे बड़ी चीज ये है, ये मजाक ही नहीं समझता, ये मजाक बिल्कुल नहीं समझता। आप जो बोलते हैं उसका फीडबैक चालू करता है। अवचेतन मन को सिंपल सा बता रहा हूँ ये क्या चीज। कभी किसी ने ये कहानी सुनी होगी अलाउद्दीन के चिराग की, है ना। अलाउद्दीन का चिराग जो था कि अलाउद्दीन को एक चिराग मिल गया और उस गलती से उसने घिसा तो उसके अंदर से एक जिन्न निकल गया, और वो बोलता हुकुम मेरे आका, है ना, हुकुम मेरे आका। अरे बोले यार तो गजब किसी ने, हुकुम मेरे आका मतलब आप उससे जो बोलोगे
जिंदगी का मतलब वो आपको आपने अगर उसको बोला कि मुझे जा सराफे से इतना सोना उठा के लिया तो वो ले आएगा। मेरे लिए गाड़ी लिया तो ले आएगा, बोले शराब लिया तो ले आएगा। चाहे उससे आप अच्छी चीजें मांगो, चाहे आप उससे बुरी चीजें मांगो, आप जो बोलोगे वो कर देगा। ये उसका काम है, उस जिंद का काम है, जो आप बोलोगे वो कर देगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये, वो आपको राय नहीं देगा, वो आपको राय नहीं देगा। जिंदगी की कहानी के अंदर कभी एक ही वो राय नहीं देगा। आपने बोला चल एक काम कर, इसका मर्डर कर दे, तो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार वर्मा जी आप बहुत गलत कर रहे हो, वो फट से कर देगा, आपसे करवा देगा। तो समझे यहाँ जो मैंने आपके कहानी से रिलेट किया था आस्था से, आस्था का मतलब कि झूठ को भी सच मान लेना, और यह हमारे अवचेतन से हम करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता है। आप जो करोगे वो मान लेगा, आप जो करोगे वो मान लेगा। सिंपल चीजों से बताऊंगा कि अवचेतन कैसे काम करता है। पुराने जमाने में आज से 10-20 साल पहले चले आओ तो टेप चलते थे सोनी के, टेप थे, जब सीडी नहीं आती टेप चलता था। उसके अंदर एक प्ले का बटन रहता था और एक लाल बटन रहता था। अपन दोनों बटन दबा दो परियार जी तो क्या होता था? आपने दोनों बटन दबा दिए तो क्या होता था? आप जो बोलोगे वो उसके अंदर टेप हो जाएगा। अगर आपने प्ले बटन दबा दिया और एक रेड बटन दबा दिया तो आप जो बोलोगे उसके अंदर वो सब कुछ टेप हो जाता है। अब तुमने अगर उसमें भजन डाला तो भजन आ जाएगा प्ले करते थे, अगर तुमने संगीत कोई गाना डाला तो गाना आ जाएगा, है ना? कोई अच्छी चीजें डाली तो अच्छी आ जाएगी, तुमने गालियां बकती तो गाली आ जाएगी। वो कभी नहीं, आप समझे? जिस तरह से मैं आस्था पे आपको ले जा रहा हूँ कि झूठ और सच ऐसे हमारे अवचेतन में नहीं है। आप इसमें जो भी डालते हो तो हम मालूम आपको, आप जाने अनजाने में कितनी खराब चीजें डाल रहे हो उसके अंदर, इतनी सारी डाले जा रहा हूँ, पर ज्ञान नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? हम करते जाते हैं भाई किसी चीज का पता लग जाए कि जहर है तो कोई मतलब ही नहीं, फिर आदमी जहर नहीं पीता। पर जब तक नहीं मालूम है, जैसे कि अपन कहीं जाते हैं कोल्ड ड्रिंक का डेमो करते हैं तो पहले हमको भी नहीं मालूम था तो हम भी कोल्ड ड्रिंक पीते रहते थे, लेकिन जब पता लग गया कि कोल्ड ड्रिंक खराब है तो अपन नहीं पीते। तो किसी चीज का ज्ञान हो गया है ना। अब ज्ञान होने के बाद में आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं था तो आप पीते थे। ऐसे जाने अनजाने में हम कभी कभी देखिए कितनी चीजें, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई चीज यूनिवर्स में देते हैं तो सुनने वाले भी आप ही हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे फिर दुनिया सुनती है, पहले आप सुनेंगे उसके बाद दुनिया सुनती है। जब सुबह से लेकर शाम तक आए 2-3 प्लान करिए, अरे यार लोग तो मशीन लेते ही नहीं, तो किसने सुना? पड़ोसी ने सुना क्या? अगर आपने कुछ बोला तो सबसे पहले सुनने वाले आप, सबसे पहले अपने आप को समझिए, दुनिया को बाद में समझे। मैं सच से कह रहा हूं, सबसे पहले आप अपना अध्ययन करें, खुद की प्रवृत्तियों का अध्ययन करें। आप जो है जैसे भीतर वैसे बाहर। टाइटेनिक भी जब टूट के खत्म हो गया था ना तो छोटा सा टीला दिख रहा था, वो बर्फ का टीला बहुत कम दिख रहा था कि ये निकल जाएगा, लेकिन उसका 200% भाग हमेशा नीचे रहता है। आप किसी बर्फ को जब पानी के अंदर तैर तो देखते हैं तो उसका एक 10% हिस्सा ऊपर रहता है, लेकिन 90% बाहर रहता है। एक पिक भी कभी व्हाट्सएप पे चलता है, देखना आपने, किसी की बात में आता होगा बर्फ का, है ना, वो बर्फ की एक शिला दिखती है, ये ग्लेशियर की, है ना, तो नीचे बहुत सारा दिखता है। तो हम जितने अंदर रहेंगे हमारा बहुत कम भाग बाहर है। अब जैसे भीतर वैसे बाहर, है ना, हमें भीतर ही चेंज होना है, हमें भीतर चेंज होना है, बार बार चेंज होना है। तो प्रवृत्तियों को चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बुरी आदतें आगे उसको चेंज नहीं कर सकता है, अच्छी आदतों से ही वो चेंज होगा, है ना। जिस तरह से पाँव में एक कांटा लग जाए तो क्या आप उस कांटे को कैसे निकालोगे? हथौड़ी से निकालोगे? पिंचे से निकालोगे? अरे नहीं, एक कांटे को निकालने के लिए आपको एक कांटे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। जिस तरह से आप अपने, हम जब अध्यात्म की तरफ जाएं तो लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे काय के लिए करते हैं? शांति के लिए करते हैं ना भाई, शांति के लिए कर रहे हैं ना। अब इतने तीर्थ कर रहे हैं, इतना सब कुछ कराने के बाद में हमारा उद्देश्य क्या होता है? शांति की बात होती है ना कि हम शांति की करें, है ना। तो मजहब हुआ, धर्मशास्त्र हुए, किसी भी धर्मशास्त्र है, मजहब है, कोई भी मंदिर मस्जिद जो भी है, इन सब चीज का निर्माण कभी ना कभी मनुष्य के मन के अंदर उसने देखा होगा, उस आकार को देखा होगा, तभी उसका निर्माण करा। और अगर मैं पूछूं किसी से भी, यार तुमको शांति चाहिए तो अशांति हो कहाँ रही है? बोले अंदर हो रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर अशांति है तो शांति भी अंदर मिलेगी, बाहर तो मिल ही नहीं सकती। आप करके देख लीजिए, आप कितना, जितना ज्यादा आप यात्रा करेंगे उतने ज्यादा अशांत हो जाएंगे।
आप गए थे शांति की तलाश में। शांति तो अंदर ही है, उसको खोजना पड़ता है। जब तक आप स्थिर नहीं होगे, जब तक कहाँ मिलेगी। अरे आप सवेरे सवेरे उठे और अपने कुएं में देखोगे तो आपको खुद की तस्वीर दिख जाएगी, लेकिन एक कंकर मार दोगे तो आपकी तस्वीर भी धूमिल हो जाएगी, है ना। तो शांति भी अंदर है। अशांति अगर अंदर है तो शांति के लिए बैठना पड़ेगा, उसकी खोज अलग है, वो अंदर ही करना पड़ेगा। तो जितनी भी चीजें हैं, सारे प्रिंसिपल जो है हमारे अंदर से निकले। तो मैंने बताया था कि औचित्य मन जो है एक तरह का अलादीन का चिराग है। आप जो बोलोगे वो ला के दे देगा, वो मजाक भी नहीं समझता। सबसे पहले आप अगर अपने औचित्य मन में अपने बिजनेस को, जो आपको चाहिए जीवन के अंदर, उसको लिखना भी चालू करें और बोलना भी चालू करें। पर आपको इस पे विश्वास नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ नहीं होगा, है ना। आपने बोला यार कि मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ, तो अपन खुद ही हंसेंगे, अरे यार ये कोई होता है। तो 2 बच्चे जो याद आ जाएंगे आपको आस्था वाले कि वाह पंडित जी ये तो बकरा है, अरे मजाक कर रहा है क्या। लेकिन आगे जब आप इसको बार बार बोलते हो, 2-3-4 महीने लगते हैं, तो वो दोनों मतलब आपके औचित्य में जो है ना कि 5 लाख रुपए कमाता हूँ, है ना, मैं रोज एक मशीन लगाता हूँ, फिर वो 2 बजे बोलेंगे क्या बात है यार बकरा ले आ रहा, फिर अपन हंसेंगे। फिर जब अपन बहुत लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक जब इसको चीज को बोलते रहेंगे, तो जो सीक्रेट बुक है, ये सीक्रेट बुक है, इसके अंदर एक राइटर है, इसमें जो 30 राइटर है, इसमें एक राइटर है बॉब प्रॉक्टर। उसने 3 लाइन लिखी है, विचार बनाए जिंदगी। 3 शब्द है पूरी, हर व्यक्ति की जिंदगी जो है 3 चीजों का निर्माण से बनी है पूरा, विचार बनाए जिंदगी। आप जो हो अपने विचारों का परिणाम हो, आप जो हो सकते हो वो भी अपने विचारों का परिणाम है। अगर आप व्यक्ति गरीब है तो वो अपने विचारों के कारण है, कोई व्यक्ति अमीर है तो वो अपने विचारों के कारण है। आप जितने भी गरीब लोगों को कई जगह देखा होगा ना आपने, अरे बोले यार पैसा तो हाथ का मेल है, तो कभी धीरू भाई अंबानी, टाटा, जितने भी एलन मस्क वगैरह, जितने भी दुनिया भर के जितने भी मिलेनियर या अमीर लोग हैं, वो कभी पैसे को गलत बोलते ही नहीं है, वो कभी गलत नहीं बोलते हैं। वो जाने अनजाने के अंदर वो जानते हैं अवचेतन मस्तिष्क का काम वो जिंद जैसा है, अलादीन के चिराग जैसा खान है, आप उसको बोलोगे वैसा कर देगा, है? तो ये की प्रथा है कि यार अपन जो बोलते हैं ना कि पैसा हाथ का मेल है, जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये हमारे फीडबैक है, हमारे ब्रेन के अंदर हमारे पूर्वजों से डाला है और हमारे अंदर भी, और हम अपनी जनरेशन में भी दे रहे हैं। पर इसको बदला जा सकता है एक संगत के माध्यम से। ये जो संगत चल रही है ना, इस संगत के माध्यम से आप बदल सकते हो, किसी चीज को ही बदला जा सकता है ना। एक शराबी के बीच में अगर एक साधु बैठ जाएगा तो साधु एक दिन शराब पीने लगेगा, लेकिन एक शराबी अगर 20 साधु की संगत में रहता है तो एक दिन वो साधु हो जाएगा। तो संगत से सब चीजें बदली जा सकती है, संगत से सब चीज बदल जाती है। तो औचित्य मस्तिष्क को भी बदला जाता है। तो बॉब प्रॉक्टर होता है विचार बनाए जिंदगी, 3 ही शब्द है, हम अपने विचारों का परिणाम है। तो हम अपने विचारों का अगला भी परिणाम बदल सकते हैं, 4 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, उतना समय आपको आस्था में देना पड़ेगा, विश्वास हमारा इतना दृढ़ करना पड़ेगा, है ना। उस जब ये विश्वास इसको हो जाएगा तो ये वैसे लोग, वैसी परिस्थिति, वैसा माहौल, वैसी फ्रिक्वेंसी पे आपको ले आएगा। आप कभी इसको डीप में जाएंगे ना, समय नहीं है कि मैं इस सेशन के अंदर इतना डीप में जाके आपको एक चीज बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी ट्रेन घटना, प्लेन क्रैश होना, एक साथ मतलब 500-1000 लोग जो मर जाते हैं, और हम बोलते हैं यार वो तो बेचारे बेजान थे, है ना, अपने आप पता नहीं उनके साथ में ऐसी घटना है क्यों। ये आज से नहीं, कई जन्मों से उस फ्रिक्वेंसी पर हैं, कई जन्मों से कई फ्रिक्वेंसी रहती है। आदमी के अंदर एक डर रहता है ना, डर जो रहता है, एक बार बार जो सोचते हैं, तो हमारे औचित्य में कहीं ना कहीं है। और ये औचित्य में होकर जब एक ही फ्रिक्वेंसी पे सब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये घटना दुर्घटना होती भी रहती है ना। आप अगर आपने अपने दादा परदादा से पुरानी कहानियां सुनोगे तो ये कहानियां नहीं मिलेंगी आपको कि मोबाइल के अंदर ये जो सब चीजें चल रही हैं, ये नहीं मिलेंगी। उनकी कहानियां जो थी, उनका जो दायरा था, है ना, रात को 7 बजे इकट्ठे हो जाते थे बच्चे, तो सब बात जो कहानियां चलती थी ना, वो किस टाइप की, भूत की, चुड़ैल की, लाइट थी नहीं, तो आदमी हमेशा इस प्रकार की बातें करता था, परियों की बात करता था। तो वो माहौल ही नहीं था ना, वो आज जो माहौल है ये माहौल की बातें करते हैं। इसका मतलब आदतों को बदला जा सकता है। तो आदतों के माध्यम से ही आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कि मायने ये नहीं रखता कि आप क्या है, मायने ये रखता है कि आपको जाना क्या है। जो जाना है वो आपके दिमाग के अंदर टारगेट रहेगा, है ना, तो हो जाएगा।
यहाँ कुछ बात अपन करेंगे प्रिंसिपल पे, है ना। जिस तरह से मैंने आपको हेल्थ के ऊपर बताया कि चारों पिलर पे आपकी हेल्थ है, आप अच्छी हेल्थ बना सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, चारों पिलर को बना सकते हैं। वैसे की वैसी अवचेतन मन से आप कोई भी काम, कोई भी जिंदगी, मतलब आप अपना गम भी खरीद सकते हैं और खुशियां भी खरीद सकते हैं। कुछ चीजें मैं बताऊंगा। अवचेतन मन की शक्ति, है ना, इसका एक प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं मैं, है ना। कई साल, सुनिए ध्यान से, कितनी बड़ी चीज है। कई साल तक मैंने केमिस्ट्री का काम किया था। अपने शुरुआती परीक्षण में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, समझिए, जब आप, मतलब केमिस्ट्री की कितनी बड़ी बात है, ये आपको मैं रिलेट कराऊंगा अध्यात्म से। जब वो कह रहा है कि केमिस्ट्री के अंदर एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलता है तो परिणाम पानी होता है। परिणाम पानी होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा होता है। क्या कह रहा हूं? कभी कभी, ये हमेशा मिलता है ना। तो परिणाम हमेशा पानी होता है और कभी कभार नहीं, अक्सर हमेशा होता है। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु को और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस उत्पन्न हो जाती है। जब कार्बन और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस निर्माण होती है। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये नेचुरल है, इससे आप झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु अगर उसमें मिला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। उसी के अंदर एक आप ऑक्सीजन का 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मिला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायिनी होती है ना। हमारे लिए ऑक्सीजन अच्छी, पौधों के लिए कार्बन अच्छा है, तो वो उनके लिए जीवनदायिनी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है, इसे हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत भी केमिस्ट्री और फिजिक्स या गणित के सिद्धांत से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक प्रक्रियाओं के प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इस क्षेत्र के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा। अगर आप इसके सिद्धांत सीख जाते हैं तो आप काम करते हैं। जैसे कि बिजली का एक सिद्धांत है, वो ऊपर उच्च क्षमता से नीचे की ओर चलता है। अब बिजली से, लेकिन आपको सिद्धांत से मतलब नहीं है, आप बिजली के लाभ लेते हैं, है ना। जैसे एक बिजली से, जैसे आप एक गैस इलेक्ट्रिक स्टोव पे आप अपना खाना भी पका सकते हैं और किसी इंसान को भी पका सकते हैं। बिजली किसमें द्वेष नहीं करती, वो प्रिंसिपल है, उसका एक प्रिंसिपल है, हम उस प्रिंसिपल पे लाभ लेते हैं। वैसे ही ये कह रहा है कि प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे, जो उन्होंने इसका प्रयोग मकान और पिरामिड की नींव बनाने में आदर्श रूप से किया है ना। आज ये सिंचाई और हाइड्रोलिक, इसके अंदर भी ये सिद्धांत है ना। ये आप सिद्धांत को लेके गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। कोई भी चीज गर्म होने पर ये पदार्थ फैल जाता है और यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत या पृथ्वी के किसी भी अंतरिक्ष यान में क्यों ना हो, गर्म होने पे वो फैलता है। ये सिद्धांत है, गर्म होने पे होता है ना। तो ऐसी अवचेतन मन की स्थिति है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को अगर रोज बोलते हैं, आपने जो लिख लिया, अपनी एक प्रार्थना बना ली, आप उसको बोलते हैं तो वो काम कर जाएगी। ये हमारा अवचेतन मन के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि भूलते भी आज ही से कभी भी आपको जो चाहिए वो ही बोले, चुप रहें पर गलत नहीं बोले, ये नहीं बोले। और आप अपने देखिए, आप पड़ोस में कहीं भी अगर आप मान लीजिए आपकी जेब में अगर कोई व्यक्ति आ गया और आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में करते हैं, कोई बेचारा चपरासी आ गया, बोले यार बाबूजी मुझे 1,000 रुपए दे दो यार, मैं कल दे दूंगा। अरे यार बोले जहर खाने की फुर्सत नहीं है ही नहीं पैसे, यही बोलते ना अपन, झूठ बोलते ना, है ना। लेकिन अवचेतन नहीं मानता, वो तो जो आपने बोला वो कर देगा, तो 2, 4, 6, 10 दिन के अंदर आपका पर्स खाली हो जाएगा, कहीं ना कहीं काम करती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सीखना है। जिस तरह से मैंने टेप के बटन का तो एग्जाम्पल दिया था कि आप जो डालेंगे वो हो जाएगा। अब आपकी जेब में अगर मान लीजिए 5,000 रुपए और किसी ने आप पैसे मांग भी लिए तो आप बोल सकते हैं यार मुझे 15,000 और चाहिए, मुझे 20,000 रुपए का डाउन पेमेंट करना है। तो आपने क्या करा, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। झूठ तो बोला, लेकिन झूठ बोलना आ गया आपका,
आपने झूठ बोला तो औचरण को थोड़ी मालूम, उसको तो आप आस्था पे काम करता हो आपकी, है ना, वो तो आपके प्रकार आस्था पे काम करता है। तो आपने क्या करा, 15,000 रुपए का और आह्वान कर लिया, 15,000 का, और आपने झूठ तो बोल दिया। आपने ये नहीं बोला कि अरे यार मेरा पास में नहीं है पैसे, ऐसा बोल दिया। तो ज्यादातर आप 95% केसों में क्या रहता है, लोग वही बोलते हैं जो उनको नहीं चाहिए। एक रिसर्च है ना, आप एक पुस्तक पर पढ़ेंगे, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उसके अंदर देखेंगे एक रिसर्च है कि 1000 लोगों पर उन्होंने रिसर्च करी थी कि पूरे जीवन में आदमी वो बोलता है जो उसको चाहिए ही नहीं था, पूरे जीवन उसको चाहिए ही नहीं था वो बोलता है, और जो उसको चाहिए था वो कभी बोलता ही नहीं, कभी नहीं बोलता उसको जो चाहिए। पूरे जीवन भर उसकी रिसर्च है कि पूरे जीवन भर आदमी वो बोलता है जो उसको चाहिए ही नहीं था। आप किसी के घर पे चले गए, है ना, आपने कई बुजुर्ग को देखा, है ना, हाँ यार बहुत, और कितने दिन आया है तो छोरा, अपन बोले दादी तबीयत कैसी है, अरे बेटा तबीयत तो खराब है, चल रही है। अब अच्छी खासी बैठी है लेकिन एकदम आपने बोला तो खराब है ना। आप किसी दुकानदार में अपने मित्र को चले जाना पड़ोस में कहीं भी, जैसे कपड़े दुकान, और भाई कैसी चल रही है, अरे बोले गिराकी कहाँ है आप, आजकल धंधे पानी है कहाँ, है ना। आप उसको धंधे पानी नहीं है, मतलब उसको चाहिए क्या है, लेकिन वो जीवन भर, है ना, बीमारी नहीं है फिर भी बोले यार हमारी तो स्थिति खराब है, हम तो गरीब आदमी है। ज्यादातर लोग प्रार्थना भगवान के सामने कर रहे हैं, हे परमात्मा, है साईं इतना दीजिए जिसमें फुटन सुनाए, अरे साईं इतना सारा दे दीजिए यार, आप मांगो ना जो मांगोगे। आप पुरानी कहावतों को, सिद्धांतों को मत चलो कि जितनी चादर उतने पैर पसारना है। अरे आप अपनी चादर को इतना बड़ा करो कि पैर का ही पसार लोगे, क्या दिक्कत। हर चीज का सिद्धांत है ना, अपनी पैर बढ़ाओ, अपनी चादर ही बढ़ा लो तो पैर का ही पसार लेना, है ना। आप चेंज कर सकते हो उस चीज को, पुरानी कहावत के ऊपर में चलो, है ना। अभी आप पुरानी कहावत पे चलते हैं तो उसके अंदर आप अपने ज्ञान और विवेक से सोचें। हमारे पूर्वजों ने बताया कि जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, कितनी अच्छी बात है। आप जो पानी बोलते हैं वही वाणी निकलती है। जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसको अगर आप रामायण से देखेंगे तो रामायण के अंदर भी जब रावण के 100 पुत्र मर गए तो उन्होंने बोला जब एक काम करो, कुंभकर्ण को उठा लाओ, है ना, वो युद्ध की कमान उसको ही संभालना है। तो उसके सेने बोलते हैं प्रभु उसको तो अभी 4 महीने भी नहीं हुए, वो 6 महीने पूरे होते हैं, अभी उनकी नींद कच्ची है। बोले जाओ मैं बोल रहा हूँ उसको उठाओ कैसे भी करके। तो नगाड़े बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, ढोल बजाते हैं, उसको कूदते हैं और उसको उठा लेते हैं। तो कहते हैं जब आदमी उठता है ना तो उसकी बुद्धि सात्विक रहती है। आप कभी भी सुबह उठेंगे, क्योंकि जो 4 युग बताए हैं, चारों युग जो हैं हर आदमी के साथ में ये चलते हैं। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग रोज कर देखोगे आप। जब भी आदमी जब सवेरे उठता है तो उसकी बुद्धि सात्विक रहती है। आप देखना कितना ही बूढ़ा आदमी होगा, अगर आपको रोड पे आप मिल रहा है, घूमने जा रहा हो, कोई ठेले वाला मिल गया, आपने बोला भैया राम तो भैया राम, गलत नहीं बोलता, हर आदमी राम बोलता है। हर आदमी सुबह सुबह राम राम बोलेगा, दिन भर भले नहीं बोले सुबह जरूर बोलता है। तो वो युग रहता है हमारा, सतयुग रहता है। और जब आदमी 7-8 बज जाती है तो हलचल आ जाती है, सूरज उग जाता है, तो आदमी काय में जाता है, त्रेता में आता है कि जल्दी जल्दी करता है, ड्यूटी पे जाना, ये करता है, चंचलता जाती है। और ये चंचलता कब तक रहती है? 4 बजे तक रहती है, मतलब त्रेता युग का। तो 4 बजे फिर क्या होता है, द्वापर लग जाता है, आदमी थक जाता है, कैसे भी होया, फाइल बंद करें, दुकान घर जाएंगे, शाम हो रही है, थक जाता है पूरा, उसकी कोशिकाएं थकी हुई रहती है दिन भर काम करके, और 7-8 बजे फिर वो अपने घर चले जाता है ना। बिल्कुल द्वापर खत्म हो जाता है, फिर कलयुग चालू हो जाता है, फिर एक क्वार्टर मारता है और फिर अपनी बीबी को मारता है, तो फिर कलयुग चालू हो जाता है। बिल्कुल देखेंगे आप, है ना, रात भर मारेगा, फिर सुबह उससे हाथ जोड़ के उसके पैर पड़ के माफी मांगे, सतयुग चालू हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल देखें तो भर जीवन भर तक हमारे पास में चलती रहती। तो उस कुंभकर्ण को जब उठाया तो वो कच्ची नींद था, तो वो सात्विक बुद्धि थी, तो उसने अपने तंत्र विद्या से देखा और बोला यार ये तो साक्षात जगदम्बा है, ये रावण मेरा भाई साक्षात जगदम्बा को घर पे ले आया, ये तो हमारे कुल का नाश करवा देगा पूरा। राक्षस वंश में एक दिया जलाने वाला ने मिलेगा, है ना। तो उसको जैसे तैसे जाता वो, कभी किसी ने रामायण सीरियल देखी होगी, तो कुंभकर्ण जब उसके सिंहासन के पास में आता है वो काम करता है, बोलो भाई साहब, भाई बोले कि देख अपना युद्ध चल रहा है राम से और मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं, अपन को युद्ध करना है। तो वहां पर क्या बोलता है कुंभकर्ण, कभी किसी ने सुना होगा कि हे भ्राता वो तो साक्षात जगदम्बा है, और जिसको तुम वनवासी समझ रहे हो वो वनवासी नहीं है, वो नर के रूप में नारायण है ना। और वो इतने दयालु हैं कि वो अपन को पूरा माफ कर देंगे। ये माता सीता को अपन चल के उनको वापस कर देते हैं और माफी मांग लेंगे, एक कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, और ये कुल का नाश नहीं होगा, एक मतलब हमारा पूरा कुल बच जाएगा। वो बहुत दयालु है, वो दया के पात्र, वो सबको माफ कर देते हैं। ये उनके अंदर वैरायटी है। अब ऐसा बोलता है तो रावण क्या करता है,
रावण उसको एक लात मारता है तो वो उड़कता उड़कता नीचे तक जाता है। बोले मेरे सुपुत्र मर गए, इतने सारे लोग मर गए, मेघनाथ मर गया, और तू मुझे शिक्षा दे रहा है कि युद्ध करूं, संगी कर लूं उससे, है उस वनवासी से। उसकी बुद्धि देखो क्या काम कर रही थी। बड़ा देखो, आप अपनी बुद्धि से कुछ भी करा सकते हो, बुद्धि से कुछ भी करा। उसने क्या करा, जब वो चला गया, बोले भगा उसको, भगा दिया उसको। तब उसने अपने सेना को बुलाया और अपनी चालाकी बुद्धि से बोला एक काम करो, सबसे पहले तो इसकी बुद्धि को खराब करो, इसकी बुद्धि अभी सात्विक है। तो बोले क्या करना है, बोले इसको मदिरा पान कराओ, पहाड़ों का वध करके इसको पाड़े खिलाओ, इसकी बुद्धि को। तो हर आदमी के अंदर दो प्रवृत्तियां होती है, एक राक्षस प्रवृत्ति होती है और एक दैविक प्रवृत्ति होती है। जिनकी दैविक प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है वो धार्मिक टाइप के हो जाते हैं, और जिसकी राक्षस प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मक टाइप के हो जाते हैं। भोजन कर रहे ना, खा जैसा खायन वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले पानी। अब उसको जब ये करा गया तो उसकी जो दैविक शक्ति थी उसको दबाया, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति को ऊपर लेके आए, है ना। और बिना इसके दुनिया नहीं चलती, ध्यान रखें कभी। बिना राक्षसी प्रवृत्ति के आपका पूरा संसार नहीं चल सकता। इवन मतलब राक्षसों को भी इनका सहारा लेके जब समुद्र का मंथन किया तो भी इनको लिया। आज हमारा शरीर भी जो चल रहा है दो भागों से चल रहा है, दो तारों से चल रहा है। एक लाइट भी चलती है, दो तारों से चलती है, एक ठंडे से और एक गर्म से। बिना उसके एक ही गर्म तार से नहीं चलेगी, उसके अंदर एक ठंडा जोड़ना पड़ता है। हम भी चल रहे हैं, एक ऑक्सीजन से चल रहे हैं और एक कार्बन से चल रहे हैं, एक आना और एक जाना। बस यही है, एक सांस का जाना और एक सांस का आना। अगर वो सांस नहीं आई तो हम भी खत्म। राम राम सत्य, कोई मतलब नहीं, धन संपत्ति सब यही रह जाएगी। एक बुलबुले के समान है पृथ्वी के ऊपर हम, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग ना। कोई भी हो, नथिंग है, बता रहा हूं आपको, है ना। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, गोरे, काले, लूले, लंगड़े कोई भी हो सकते हैं। आप चाहे पृथ्वी को देखें, पेड़ों को देखें, सबके अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, एक सांस का जाना और एक सांस का आना, एक सांस का जाना और एक सांस का। इसमें परिवर्तन नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज में परिवर्तन है। और जिन चीजों में परिवर्तन है वो माया है। कबीर ने इसको माया बोला। ये माया नहीं है कि धन संपत्ति पैसा, ये नहीं है। माया का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो माया है। जैसे मैं बच्चा था, फिर युवक हुआ, फिर अभी यूं, फिर बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर समाप्त हो जाऊंगा। ये मकान जिसमें मेरे रहूं 500 साल में, ये भी समाप्त हो जाएगा। ये सूरज, चांद, ये पृथ्वी देख रहा हूं, ये भी एक दिन समाप्त होंगे। जिसमें परिवर्तन है वो समाप्त होगा, और जो परिवर्तन हो रहा है वो माया है। जिसमें परिवर्तन है उसमें हमारा मोह है ना। कबीर ने तो उसको बोला कि माया संग न चले, माया संग न चले। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मत की जेल में, और 40 तक नारी के मेल में, 55 हाथ मले, माया संग न चले, माया संग न चले, है ना। कहते ना 10 साल की जो उम्र रहती है वो खेलने कूदने में निकल रहे, 10 साल की जो उम्र है खेलने कूदने में। कबीर ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कबीरदास कह रहे हैं कि 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मत की जेल में। 16 से लेके 20 साल का जब लड़का हो जाता है तो गाड़ी ऐसे चलाता है, बियर ऐसे पीता है जिसके जैसा है ही नहीं कोई, मत चढ़ा रहता है, बिल्कुल भागता है बिल्कुल ऐसे। और जब शादी हो जाती है तो 40 साल तक नारी के साथ में, 40 तक नारी के मेल, फिर सब ठंडा पड़ जाता है, फिर गृहस्थी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं। 40 तक नारी के मेल में, और फिर 55 हाथ मले। 55 में कुछ भी नहीं होता है, बोले यार कहाँ मैंने जीवन है लगा दिया, है ना। आदमी को वैराग होने लगता है, वानप्रस्थ की तरफ जाने लगता है। फिर कबीर कह रहे हैं कि काली जाए सफेदी आवे, तन की खाल सुखड़ सब जावे, और बंदर जैसा मुख हो जावे, जगमग नाड़ हिले, माया संग न चले, माया संग न चले। पूरा एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा ये, क्या बोले कि यार ये मतलब कहाँ से अपन चलते चलते अपनी जिंदगी को वहां पे ले जाएंगे, है ना। तो ये एक अलग है, मतलब आप देखेंगे कि पूरा संसार के अंदर जो एक कार्बन का बता रहा हूँ, सांस का जाना और एक सांस का आना, इसी के अंदर हमारे जितनी दिए। आप ये मत बोलो कि एक बंदे ने 40,000 ऑपरेशन कर दिए, 16,000 ऑपरेशन करके इतनी सी कम उम्र में चला गया। आपको तो आपकी सांसें गिन के मिली है। जो भी व्यक्ति पैदा होता तो उसको 2 टिकट मिलते हैं। अरे आप सोचो ना, आप हरिद्वार जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपना रिटर्न टिकट लेते हो कि बताइए आप? टिकट लेते हैं ना, कहीं भी जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट ले लेंगे आप, क्या अरे कहाँ आने जाने का टिकट करवा दे मेरा, है ना। क्योंकि आपको चिंता नहीं है ना। तो हर आदमी आता तो 2 टिकट लेके आता है ना, वो एक आने का, एक जाने का। आने का सबको पता है, इसलिए बोले हमारा बच्चा हुआ है तो खुद धंधे में उसका सहूलत पे। अब वो जाने का टिकट अगर उसी दिन पता लग जाए तो रोना धोना हो जाएगा। परमात्मा ने कुछ चीजें अपने पास में रखी हुई हैं। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट में बोलता हूँ कि यार जैसे कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, वो सारे जितने भी डिपार्टमेंट है वो सबको बांट देता है ना। कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसका है, रक्षा मंत्रालय इसका है, संचार विभाग इसका है, ये टेक्नोलॉजी का विभाग इसका है। पर कुछ विभाग ऐसे रहते हैं जो देश हित में रहते हैं, वो अपने पास में रखता, वो किसी को अलॉट नहीं करता, वो अपने पास में रखता। तो परमात्मा ने कुदरत ने सारे के सारे विभाग इंसानों को दे दिए। सब तू बिल्कुल फ्री है। तू ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी तू गाय मांस भी खा सकता, सब कुछ कर सकता है। उसने कुछ भी नहीं है। आप अच्छा करो संसार में आके या बुरा करो,
कोई बेचारा छोटी जाति का हरिजन भी किसी मंदिर का पुजारी बन सकता है। ये सब कुछ उसके ऊपर दे दिया भगवान ने, पर 6 डिपार्टमेंट उसने अपने पास में रखे हैं। ध्यान से रखिए, जीवन मरण, यश अपयश, हानि और लाभ, ये सब विधि के हाथ में, बाकी आपके हाथ में नहीं। जीवन और मरण, जीवन कब जीना है कब मरना है। घर में अगर कोई किसी की डेथ हो गई, वहां बच्चा पैदा हो गया, तो आप रोक लोगे क्या? नहीं रोकोगे ना, हो जाएगा तो हो जाएगा। किसी की शादी चल रही है, वहां किसी की डेथ हो गई, तो आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, कभी भी हो जाएगी। जब आपका समय पूरा हो गया आपको जाना पड़ेगा। रिटर्न टिकट तो आपको मिला है। हाँ, एक कारण हो जाता है, बोले ये आ गई घर में, कई जगह होता है, बोले नई बहू आई और चौथे दिन ही बोले सास मर गई, तो पूरा इल्जाम उस पर देते हैं जाने अनजाने में। अरे भाई, उसका समय है, उसका रिटर्न टिकट उस टाइम का है, क्या उसका टिकट है, आप उसको मत बोलो किसी को, कोई किसी का नहीं है संसार के अंदर। तो जीवन मरण, यश अपयश, हानि और लाभ, कब जीना और कब विदा, है ना। जीवन मरण, यश और अपयश, यश और अपयश का विषय बताऊं, कृष्ण और कंस की राशि एक, रावण और राम की राशि एक को यश मिला और एक को अपयश मिला। आज भी इतने आधुनिक युग में कोई ये व्यक्ति है अपने बच्चों का नाम नहीं रखता है कंस कुमार वर्मा, है रखते क्या है? रावण कुमार मंडलोई कोई रखता है क्या? आज भी नहीं रखते। इतना आधुनिक युग में कितने बुरे काम करते हैं, उनके वहां पे बच्चों के नाम राम रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, है ना। तो एक को मिला यश और एक को मिला हानि और लाभ। हानि और लाभ मतलब 365 दिन पढ़ने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। अठन्नी लगा के लोग करोड़पति हो जाते हैं, नहीं तो करोड़ रुपए लगा के अठन्नी छाप हो जाते हैं ना। हानि और लाभ हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कर्म है, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हम फल की इच्छा करते हैं तो दुखी हैं, हम देवो दिखा के आते हैं तो दुख रहती है मशीन ली। दुख का कारण क्या है? उससे मोह है हमारा। अरे हमारा काम भगवान खुद कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म ने हाथ, इंद्रियां, आपको बुद्धि और इससे सब कुछ करना है। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर देखेंगे आप, हमारे क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, जिससे मैं देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये टोटल 10। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10, 11वां हमारा मन है और 12वीं बुद्धि और 13वीं आत्मा है। ये 13 चीजें हमारे अंदर जुड़ी, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। वो 13 निकलते सब निखरी हो जाती, कोई मतलब ही नहीं रखता। जानना तो उसका था, लेकिन जान रहा है बुद्धि के माध्यम से कि हाथ को अच्छा बना लूं, बुद्धि को ठीक कर लूं, ब्रेन को ठीक कर लूं। जो काम के लिए आया था तो काम ही नहीं कर रखे। ये अध्यात्म का सब्जेक्ट अलग हो जाएगा और सबको वेरा हो जाएगा, लोग बिजनेस छोड़ देंगे भाई, है ना। तो काफी समय हो चुका है, लंबा समय हो जाएगा। यार साहब, मेरी कोई प्रिवेंशियली कोई अलग से कोई तैयारी नहीं रहती है, जो सब्जेक्ट मिल जाता है उसी में बात कर लेता हूँ। कोई सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं। जय गुरुदेव, मैंने आज गाना ही चलाया था गुरुदेव और 255 को यही विराम करूंगा। यदि किसी को सवाल जवाब हो तो करें, क्योंकि समय बहुत लंबा हो जाता है। तो 7 घंटे ही बोलूंगा तो आपको बैठना पड़ेगा। सर बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि इस सेशन की जरूरत तो हमको बनी रहती है और ऐसे ही गुरु की जरूरत भी है। लाइफ का पार्ट आपने दिखाया आज, तो बहुत धन्यवाद सर। कुछ साथी हैं जिनको जो बात करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार अपना वीडियो ऑन कीजिएगा और इस स्क्रीन पर एक दूसरे के चेहरे देखिएगा जिन्होंने भी इस सेशन को पूरा सुना है। राम अवतार शर्मा जी के साथ में भी कोई दादा बैठे हैं और आप अपने एक दूसरे के चेहरे जरूर देखिएगा। क्या संतुष्टि का भाव है आपके मन में, वो आप फील करेंगे और सामने वाले को भी देखेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छे सेशन के लिए। निशा दीदी है, उनको कर रहा हूँ। दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राधा स्वामी जी सर। राधा स्वामी सर, आपका सेक्शन तो बड़ा लाजवाब। सर, आखिर में वो कुंभकर्ण का क्या हुआ? वो स्टोरी आपने अधूरी छोड़ दी, वो तो पूरी करिए थोड़ा सा। हाँ, कुंभकर्ण का उसने जब बोला, जब उसको पूरी की तरह से जब उन चीजों का सेवन कराया गया, तब वो बोलता है कहाँ है राम, मैं युद्ध करूंगा, है ना। वो सब भूल गया और उसके बाद उसने युद्ध करा और मारा गया वो, है ना। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग करता है तो उसे हमेशा वो सब चीजें आती है। रावण को भी राम ही याद आया, है ना। सब चीजें जब आदमी का आखिरी देखेंगे, अंतगता सोमता, है ना। अंतगता सोमता, मैं नहीं कह रहा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अंत में आदमी जिन चीजों का ध्यान करके अपने शरीर को त्याग करता है, वो उसी गति को प्राप्त कर लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप जीवन भर क्या करते हैं? आप जीवन भर जो करते हैं वही तो ध्यान आएगा आपको आखिरी के अंदर। अरे मेरा बेटा, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरा व्यापार, है ना, जीवन भर, है ना। इसीलिए आपको जीवन भर अपने बाहर से आप उलझे रहो, लेकिन अंदर से आप एक ही जगह मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ठीक है जी जी सर। सर, आपका सेक्शन तो मैं बस शब्द नहीं है सर उसके लिए। वाव वाली फीलिंग भी आ रही है और सेक्शन भी बड़ा जबरदस्त वाव वाला था। थैंक यू मैडम, थैंक
थैंक यू। दोस्तों अगर और कोई साथी सर से बात करना चाहते हो, क्योंकि सेशन की तो तारीफ तो क्या, तो ऐसे सेशन मतलब बहुत कम मिलते हैं जी। मूलचंद जी हैं सर, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, स्वागत है आपका। सर आप तो ट्रैक ही बदल देते, पूरा मजा ही आ जाता है। अरे यार मुझे नहीं, थैंक यू सर। इतना अच्छा लगता है कि सुनते जाइए सुनते जाइए। अब क्या है कि देखिए बिजनेस तो हमारा क्या हेल्थ का और वेल्थ का ही है, पर इन दोनों को अगर मिल भी जाए तो हमें एक लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए ना कि हम इसका करेंगे क्या। हमको एक अच्छे ट्रैक पे ले आना है, हमें लोगों का जीवन भी बदलना है ना। ये अच्छी हेल्थ और वेल्थ तो मिल गई है ना, लेकिन दोनों का अच्छी जगह इस्तेमाल भी तो करें। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और आगे चल जाते तो बिजनेस छूट जाता। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। बबलू भैया ने सेंड किया था, नारायण शर्मा सर है। सर स्वागत है आपका, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वेलकम सर। शर्मा साहब फिर से अनम्यूट कीजिएगा, आप म्यूट हो गए। माइंड ब्लोइंग सेशन सर, जैसा नाम वैसा गुण। आपने बहुत ही सीखा अच्छा। नारायण जी, मैंने आपसे अरे। मुलाकात हुई थी तब से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। बहुत ही जबरदस्त, शानदार, अद्भुत सेशन रहा है ये। इसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है।